अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब भाइयों के। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग में खुश आमदीद। कल हमने बात की थी कुछ रमज़ान शरीफ में महंगाई की और लोगों की इमदाद के ऊपर। और आज हम उसी सिलसिले से रिलेटेड ही आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। आज तीसरा रोज़ा है और मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो रमज़ान शरीफ गुजर रहा है। तो आप लोगों का रमज़ान शरीफ कैसा गुजर रहा है वो काइंडली आप मुझे बताएं। अच्छा यार, आज हम किस टॉपिक पे बात करें। टॉपिक भी तो होना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए, न्यूज़ भी कोई नहीं सुनी और कोई कालम शालम भी नहीं पड़ा। किस पे बात होनी चाहिए। हाँ, ये है ना अपना एलडी है। आज हम बात करते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर कि धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं और बनती जा रही हैं। हम इस चीज़ को नोट नहीं करते शायद। महंगाई की दरअसल जो मेन वजह है वो ये सोसाइटीज़ ही। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बेतुका सा सवाल है या क्या बेतुकी सी बात है। तो इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे है। अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, आज से 20 साल पहले के दौर में चले जाएं, तो जहाँ पे आज ये सोसाइटीज़ हैं, ये सारी जगह जो है वो खेत हुआ करते थे। यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। दिन ब दिन सोसाइटीज़ बढ़ती गई और फसलें ख़त्म होती गई। मेरी लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है, ये देखें, ये अभी भी कुछ फसलें बाकी हैं लेकिन बाउंड्रीज लग चुकी हैं। आने वाले 2 4 5 10 सालों में ये अब गंदम की फसल लगी हुई है, ये भी नहीं होगी। तो जैसे जैसे फसलें ख़त्म होती जाएंगी हमारा अनाज कम होता जाएगा और जैसे जैसे अनाज कम होगा उसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी क्योंकि आबादी में तो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अभी हम दुनिया के छठे बड़े मुल्क थे आबादी के लिहाज से और अब 5वें नंबर पे आ गए हैं। माशाल्लाह हम इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा जो है ना तरक्की कर रहे हैं। और कहते हैं ना दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, करने करो, किसी चीज़ में तो तरक्की करो, लेकिन 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 जो चीज़ है ना सोसाइटीज़ वाली और हमारी जो फसलें ख़त्म होती जा रही हैं, इसके ऊपर शायद कोई भी नहीं सोच रहा। जबकि ये सोचने वाली चीज़ है और इस पे अमल करने की भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि इस जो आगे आने वाले 15 20 साल हैं उनमें हमारे मुल्क को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें शहरों को फैलाना नहीं चाहिए बल्कि जैसे दुनिया ने बिल्डिंग्स को बढ़ावा दिया, बिल्डिंग्स ऊपर को गई,
उसी तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए। किसी वक्त में, किसी दौर में लाहौर शहर चूंकि अमर सिद्धू से स्टार्ट हुआ करता था और मैक्सिमम शादरा तक जाता था, और गिरदनवाम में लाहौर के सारे गांव हुआ करते थे, और उन देहातों में काश्तकारी भी उसी तरह हुआ करती थी। अब एक एक करके वो देहात ख़त्म हो गए। अब देहातों के साथ ज़राअत भी ख़त्म हुई, और लाहौर बढ़ता 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 रायविंड तक लाहौर चला गया। फिरोजपुर रोड के साथ जितने गांव थे तकरीबन जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लाहौर की देखा देखी जो छोटे सिटीज़ हैं जैसे कि कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, वहाँ पे भी सोसाइटीज़ का रुझान बढ़ गया। अब लोग क्या करते हैं, अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो कहता है यार मैं क्या खेती बाड़ी करूं, मैं ना इसको काट के सोसाइटी निकाल देता हूँ। अगर वो नहीं भी करता तो कुछ बड़े मगरमच्छ हैं इसमें, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहीं पर जो है ना अब वो सोसाइटीज़ ले गए हैं। आप मेरी ये बात लिख के रख लें, किसी ऐसी जगह पे लिख के रख लें कि 2050 तक जो है ना पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है 400% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये सोसाइटीज़। जब आपके पास काश्तकारी के लिए ज़मीन ही ना होगी और आबादी में आप 2050 तक जो है वो चौथे नंबर पे आ चुके होंगे, तीसरे या चौथे नंबर पे, तो पेट भी तो भरना है ना। हम लोग सिर्फ इसी चीज़ में खुश होते हैं कि भाई फ़लाँ सियासतदान ने ना सड़कें बना दी थी, फ़लाँ ने यह कर दिया था, फ़लाँ ने ढमकान कर दिया था। तो इन्हां नाल कोई नहीं जे पैना फ़र्क पैना जे तो सिर्फ इस चीज़ नाल कि जितनी देर तक तुसी खुद नहीं उठते अपने वास्ते, अपनी नस्लों वास्ते, उन्नी देर तक तो कुछ नहीं जी होना। बाकी सब वहम बातें। जितने भी ये अमीर ख़ानदान हैं ये लोगों के जज्बात के साथ सिर्फ खेलते हैं और कुछ भी नहीं। एक पॉलिटिशियन, कोई भी, किसी भी पॉलिटिशियन को आप ले लें, जब वो हुकूमत में नहीं होगा तो उसकी बातें आप उसके पुराने इंटरव्यूज़, उसके जितने भी स्पीचेज़ हैं वो निकाल लें, और जब वो हुकूमत में था या है तो फिर उसके वही स्पीचेज़ और इंटरव्यूज़ निकाल लें। समझने के लिए ये इतनी सी बात ही काफ़ी है। आप देखें, जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान के रुपए की हैसियत क्या थी और आज पाकिस्तान की हैसियत क्या है। एक वक्त था हमारे इदारों के ऊपर अरूज हुआ करता था, जैसा कि हम PIA की बात कर लें। मैं नहीं कहता, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन मानी जाती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रॉफिट करती हुई एयरलाइन लॉस में जाना शुरू हो गई, कि इतना लॉस में चली गई कि अब हर हुकूमत जो है वो इसको बेचना चाहती है।
कैसे हमारे ऊपर कर्ज़ों का स्टार्ट हुआ, और अब रिसेंटली हमारे शायद वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने फरमाया है कि हमें पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे, कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़े लेने पड़ेंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों? कल के गरीब सियासतदान आज अरबोपति बन गए। ये मकरूज़ इस मुल्क में रह के क्यों नहीं हुए? हुकूमत में रह के मकरूज़ क्यों नहीं हुए? मुल्क ही क्यों मकरूज़ होता जा रहा है? हमें तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। ना पीटीआई का सपोर्टर, ना नून लीग का सपोर्टर, ना ही पीपल्स पार्टी का सपोर्टर। हमें पाकिस्तान का सपोर्टर बन के सोचना चाहिए, क्योंकि इन सब सियासतदानों ने एक दिन जब भी मुल्क पे अल्लाह माफ़ करे बुरा वक्त आना है, तो इनमें से ज़्यादातर की तादाद बाहर फरार हो जानी है। जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, सबसे पहले शायद वही जाए। तो इस मुल्क में रहना किसने है? हम लोगों ने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है। तो पॉलिसीज मेकर्स पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं। भंग पीते हैं शायद। भंग का एक अलग ही लेवल है नशों में। मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर्स जो है ना, भंग के ही नशे ही हैं। इसीलिए तो अपनी स्पीचेस में भी दमादम मस्त कलंदरी कर रहे होते हैं। आप मेरी ये लेफ्ट साइड पे, अभी भी लेफ्ट साइड ही दिखा रहा हूँ, ये राइट साइड पे गांव बचा हुआ है फिलहाल। ये भी शायद एलडीए या डीएचए में आ जाएगा अनकरीब। या इसकी दूसरी साइड पे भी एक सोसाइटी है पाक अरब के नाम से, मैं भी वो परचेज कर ले। किसी ना किसी तरह हर जो किसान है उनको मजबूर किया जाता है कि आप जो है ना अपनी ज़मीन को बेच दें। नहरें लाहौर में ख़त्म कर दी गई, और वो नहरें कन्वर्ट हो गई हैं गंदे नालों में। और इसी तरह जो है ना हमारे ज़राअत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो अगर कोई बंदा मेरी इन बातों पे थोड़ा सा गौर करे, मैं जानता हूँ कि मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं तो वो समझ सक लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने क्या कहा। क्योंकि ये बहुत ही रेयर किस्म का जो है ना वो इशू है, जिसके ऊपर आज तो हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट नस्लें हैं ना, वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने कहना है कि असी मोटरवे चटिए, असी सड़क चटिए, हमें गटर नाली और सड़कों से ऊपर का सोचना चाहिए। अगर हमने दुनिया के साथ मिलना है, हमारे साथ आज़ाद हुआ इंडिया, उसको देखें वो कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए। हमारे तन से जुदा हुआ बांग्लादेश, उसकी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी से ज़्यादा है।
तो इससे ज़्यादा क्या शर्मिंदगी का बायस हो सकता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम सोचें तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर हम सोचें तो आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पे करूँगा और आप पे छोड़ता हूँ कि आपने कैसे खुद को बदलना है और मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।